हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर डूइंग सो वेल। तो कल की वीडियो आपने देख ली होगी। तो कल हमने जो है एज सच कंप्लीट किया था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो आज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं विद आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ प्लास्टिड। तो आज हम किसकी बात करेंगे, प्लास्टिड्स की बात करेंगे। तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया सब कुछ समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं कंसिडर कर रही हूँ, बिकॉज आपने कोई डाउट मुझसे नहीं पूछे हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा बेटा वो होता है प्लास्टिड। प्लास्टिड की अगर हम बात करें बेटा, तो प्लास्टिड कैसा दिखता है। तो प्लास्टिड जो है आपने देखा भी होगा कि प्लास्टिड जो है वो समवॉट कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है, एक कंपार्टमेंट ऐसा होता है विच इज अगेन अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इसके अंदर जो है छोटे छोटे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ये होता है आपका प्लास्टिड का स्ट्रक्चर। तो प्लास्टिड समवॉट इस तरीके से दिखता है। प्लास्टिड जो है ये मिलते कहाँ पे हैं, तो हमें प्लास्टिड्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं। वी कैन फाउंड इट इन द प्लांट सेल। प्लास्टिड्स आर सीन इन प्लांट सेल एज वेल एज इन सम बैक्टीरिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए यूग्लिनोइड। सो प्लास्टिड हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, प्लांट सेल एंड यूग्लिनोइड। अगेन इनकी साइज जो होती है वो कैसी होगी, लार्ज साइज होगी। तो हम इनको ईजिली माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स होते हैं प्लास्टिड के पास में। क्या होगा, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है प्लास्टिड का, तो प्लास्टिड विल शोज द पिगमेंट्स। और ये पिगमेंट्स करते क्या है, तो ये पिगमेंट्स आपको भी पता है कि इन पिगमेंट्स का रोल क्या होता है, इट विल गिव कलर टू द लीफ और प्लांट। करेक्ट। प्लांट्स को कलर देने का काम किसका होता है, पिगमेंट का होता है। आप सबने बचपन से हमेशा से एक पिगमेंट जो है बहुत सुना होता है, वो है आपका क्लोरोप्लास्ट। एक पिगमेंट आपने बहुत 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 ही सुना है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में आप बहुत सुनते हो। इसके अलावा हमारे पास में कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, क्रोमोप्लास्ट। अब ये आपने जो है आपने पढ़ी हुई चीज़ है, क्रोमोप्लास्ट एज वेल एज ल्यूकोप्लास्ट। तो ये आपने सुना ही होगा, क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट सबके बारे में आपने पढ़ा ही होगा। तो तीन टाइप के पिगमेंट होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। अब अगर मैं क्लोरोप्लास्ट की बात करूँ, तो क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, जिनके पास में कौन सा पिगमेंट होगा बेटा, तो जिनके पास में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। अगर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है तो दैट इज नोन एज ए क्लोरोप्लास्ट। एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होंगे जो क्या करते हैं, तो क्लोरोफिल एज वेल एज कैरोटीनॉइड्स दो प्रेजेंट होंगे। दिस क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स क्या करते हैं, दे विल गिव द कलर टू द प्लांट। ये क्या करते हैं, जो भी प्लांट में ग्रीन कलर होता है वो ग्रीन कलर देने का काम किसका होगा, क्लोरोफिल एंड कैरोटीन पिगमेंट्स। तो ये कैरोटीन होती क्या है, कैरोटीनॉइड्स का काम क्या होता है, इन दोनों करेंगे क्या, तो व्हाट दे विल डू, दे विल गिव ग्रीन कलर बाय द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। व्हाट दे विल डू, दे विल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। अब अगर मैं बोल रही हूँ कि कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट, अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करें, दिस इज ऑल अबाउट क्लोरोप्लास्ट। वेरएज अगर हम बात कर रहे हैं क्रोमोप्लास्ट, तो क्रोमोप्लास्ट में अगेन क्या प्रेजेंट होगा, तो क्रोमोप्लास्ट विच इज अ फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट। क्रोमोप्लास्ट के पास में क्या होगा, तो इट विल हैव द फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स। तो कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स कौन से प्रेजेंट होंगे, फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल मतलब क्या होता है कि जो क्या करने वाले, फैट को सोल्यूबलाइज करेंगे। फैट को सोल्यूबलाइज करने के लिए अगर कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट प्रेजेंट होंगे तो दे कैन बी लाइक कैरोटीन। कौन कौन से हो सकते हैं, कैरोटीन हो सकते हैं, ज़ैंथोफिल हो सकता है। तो ये सब क्या है, दिस विल इम्पार्ट दी कलर्स। इनका मेजर रोल क्या होता है, तो इनका मेजर रोल यही है कि ये क्या करते हैं, कलर इम्पार्ट करेंगे। व्हाट दे विल डू, दे विल इम्पार्ट द कलर। जैसे कि कौन कौन से कलर दे सकते हैं, तो दे कैन गिव द येलो कलर, दे कैन गिव द ऑरेंज कलर। तो येलो, ऑरेंज, रेड ऐसे टाइप के कलर्स जो है ये इम्पार्ट करते हैं। क्या करेंगे, दे विल इम्पार्ट द कलर्स लाइक येलो, ऑरेंज, रेड एंड एनी अदर कलर। इफ वी टॉक अबाउट द ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड। ये कौन से होते हैं, दे आर कलरलेस। ल्यूकोप्लास्ट कैसे होंगे, तो ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस। ये कैसे होते हैं, कलरलेस। प्लास्टिक्स जो हैं बट इनका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो दे विल नॉट गिव एनी कलर टू द प्लांट। ये प्लांट को कोई कलर नहीं देने वाले। क्रोमोप्लास्ट कलर देते हैं, क्लोरोप्लास्ट कलर देते हैं, बट ल्यूकोप्लास्ट विल नेवर गिव एनी सर्टन कलर। They are the most colorless plant. Whereas if we talk about chloroplast and chromoplast, तो chloroplast क्या होते हैं, जो chlorophyll pigments होंगे जो photosynthesis perform करेंगे। chromoplast are the fat soluble, they can give carotene, xanthophyll, each and everything, yellow, orange, red सब कलर देंगे। बट leucoplast की बात करेंगे तो leucoplast कोई भी कलर नहीं देते। they will give the, they are the colorless plastic। लेकिन अब प्रेजेंट है तो कुछ काम भी होगा, ऐसे ही तो प्रेजेंट नहीं होंगे। तो व्हाट दे विल डू, दे विल गिव द शेप एंड दे विल स्टोर द न्यूट्रिएंट। तो ये क्या करते हैं, शेप देते हैं और उसी के साथ में न्यूट्रिएंट को स्टोर करते हैं। तो प्लांट को शेप देना, प्लांट की साइज को इंक्रीज करना, प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना, वो इनका काम होता है।
अब न्यूट्रिएंट को स्टोर करने के लिए भी ये वेराई करते हैं, तो दो टाइप में होते हैं इनके पास में भी। एक होते हैं अमाइलोप्लास्ट, एक क्या होंगे, अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट क्या करेंगे, तो अमाइलोप्लास्ट विल स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं। अब आपने बचपन में ही पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो कौन से फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा कौन से फॉर्म में होगा, स्टार्च के फॉर्म में। जैसे एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में, आप सबकी फेवरेट वेजिटेबल, हम सबकी फेवरेट वेजिटेबल होती है, हमें बहुत ही पसंद होती है, तो कौन सी है, तो वो है पोटैटो। कौन सा है, पोटैटो। तो पोटैटो में मेजर अमाउंट ऑफ स्टार्च प्रेजेंट होता है, तो पोटैटो में कौन सा पिगमेंट होगा आपका, अमाइलोप्लास्ट पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट, अमाइलोप्लास्ट। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे पिगमेंट की, तो वो कौन सा होगा बेटा, तो दैट इज इलियोप्लास्ट। वो कौन सा होगा, इलियोप्लास्ट। कौन सा पिगमेंट, इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट क्या करता है, तो इलियोप्लास्ट जो है वो ऑयल एंड फैट को स्टोर करेगा। क्या करेगा, ऑयल और फैट जो होते हैं उनको स्टोर करके रखने का काम करता है। तो अमाइलोप्लास्ट क्या करेगा, अमाइलोप्लास्ट विल स्टोर द कार्बोहाइड्रेट विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्टार्च। इलियोप्लास्ट क्या करता है, ऑयल और फैट स्टोर करके रखता है। तीसरा एक और है हमारे पास में, तो वो कौन सा होगा, तो थर्ड वन विल बी द एल्यूरोप्लास्ट। थर्ड वन कौन सा होगा, एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट क्या करता है, तो एल्यूरोप्लास्ट जो है प्रोटीन को स्टोर करके रखेगा। एल्यूरोप्लास्ट क्या करेगा, प्रोटीन को स्टोर करके रखेगा। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लास्टिड्स। किसकी बात कर रहे हैं, प्लास्टिड की बात कर रहे हैं। मेजोरिटी कहाँ पे प्रेजेंट होंगे प्लास्टिड, आपके प्लांट सेल में प्रेजेंट होंगी, यूग्लेनॉइड्स में प्रेजेंट होंगी। स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा इनका, तो स्ट्रक्चर विल बी लार्ज। ये कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। इनमें क्या प्रेजेंट होता है, तो दे विल कंटेन पिगमेंट्स। क्या करेंगे ये, इनके पास में पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। और पिगमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, तो दे आर ऑफ 3 टाइप, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लुकोप्लास्ट। इफ यू टॉक अबाउट क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट के पास में क्या होगा, क्लोरोफिल पिगमेंट्स होती है, कैरोटीनॉइड्स होती है, जो क्या करेंगे, ग्रीन कलर। ग्रीन कलर कैसे देंगी, तो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इफ यू टॉक अबाउट क्रोमोप्लास्ट, तो क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड्स होते हैं, जिनके पास में कैरोटीन एज वेल एज ज़ैंथोफिल होगा, जो कौन सा कलर देते हैं, येलो, ऑरेंज, रेड। लुकोप्लास्ट की बात करेंगे तो दे विल बी कलरलेस। ये कोई कलर नहीं देते प्लांट को, लेकिन कलर देने के अलावा ये क्या करते हैं, तो दे विल मेंटेन द शेप एंड साइज एज वेल एज दे विल प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स 3 टाइप के देखे हमने, द वन वाज अमाइलोप्लास्ट। इसके बाद में दूसरा हमने कौन सा देखा, तो दूसरा हमने देखा इलियोप्लास्ट, एंड थर्ड वन वाज द एल्यूरोप्लास्ट। थर्ड वन क्या था, एल्यूरोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट क्या करता है, तो कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को स्टोर करके रखेगा। इलियो क्या करेगा, तो इलियो ऑयल एंड फैट को स्टोर करता है। और एल्यूरोप्लास्ट के पास में क्या होता है, प्रोटीन्स। एल्यूरोप्लास्ट क्या करता है, प्रोटीन्स को स्टोर करता है। मेजोरिटी ऑफ क्लोरोफिल हमें जो है, मेजोरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट हमें ग्रीन प्लांट में ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनके पास में क्या होता है, मेसोफिल्स होता है। मेसोफिल्स होने की वजह से, और इसके अलावा ये क्या करते हैं, तो ये जो है शेप एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने देखा कि जो लीफ होती है वो लेंथ शेप की होती है, ओवल शेप की होती है, वेरियस नंबर ऑफ शेप्स होते हैं। लेंथ भी वेराई करता है, नंबर जो है वो वेराई करते हैं, लेंथ वेराई करता है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा यहाँ पे, तो लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही ये जो प्लास्टिड है आपके, माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट विल ऑल्सो बी अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, तो लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट विल ऑल्सो बी द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर या डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगा, जिसमें से क्या होने वाला है, जो इनर वाला होगा वो कैसा होता है, मतलब डबल मेम्ब्रेन है, मतलब क्या, 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगी। जो इनर वाला होता है वो क्या होगा, लेस परमिएबल। इनर वन विल बी द लेस परमिएबल, आउटर वन विल बी द मोर परमिएबल। आउटर वन जो है वो ज्यादा फ्रैंक होता है, इनर वाला इतना फ्रैंक नहीं होगा। इनर वाले के पास में क्या प्रेजेंट होगा, तो इनर वाले के पास में डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इनर मेम्ब्रेन के पास में क्या होगा, तो इनर मेम्ब्रेन विल कंटेन सर्टेन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, और ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है इन्हें हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। इन्हें क्या बोला जाता है, तो दे आर नोन एज थाइलाकॉइड। इन्हें क्या बोला जाता है, थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड जो है ये स्ट्रैक्स में अरेंज होते हैं, तो ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर मतलब कैसे, ये कॉइन जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, ये कॉइन जैसा स्ट्रक्चर होता है। और ये इनका अरेंजमेंट ना बेटा, ये हमेशा ही पैरेलली अरेंज होते हैं एक दूसरे से, मतलब कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। हमेशा कैसे अरेंज होंगे, पैरेलली अरेंज्ड होंगे। थाइलाकॉइड्स जो है ये कैसे होते हैं, ग्राना के बने होंगे।
इसके अलावा दे विल हैव अ स्ट्रोमा लेमेला। स्ट्रोमा लेमेला क्या होता है, तो ये बीच का जो फ्लूइडी लाइक स्ट्रक्चर होगा ना बेटा, ये होता है स्ट्रोमा लेमेला। तो इसके अलावा इनके पास में क्या प्रेजेंट होगा, तो दे विल ऑल्सो कंटेन स्ट्रोमा लेमेला। तो लेमिला इज द फ्लूइडी विच कनेक्ट द थाइलोकॉइड्स ऑफ डिफरेंट ग्राना। तो ये जो है डिफरेंट डिफरेंट ग्रानास जो है इनके थाइलोकॉइड को कनेक्ट करता है। इसके अलावा इनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होगी, ये जो है ये स्पेस जो होती है, ये स्पेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, तो दिस स्पेस इज नोन एज ल्यूमेन। दिस स्पेस इज नोन एज ल्यूमेन। क्लोरोप्लास्ट के पास में एंजाइम कौन कौन से होंगे, तो ये एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, द एंजाइम विल सिंथेसाइज। ये क्या करेंगे, सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन्स एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट। सो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट इन सबका सिंथेसाइज करने वाले हैं ये। इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल डबल मेम्ब्रेन सर्कुलर डीएनए। तो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए भी होगा इनके पास में। एज वेल एज दे विल ऑल्सो कंटेन राइबोसोम्स। तो इनके पास में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डीएनए राइबोसोम सब कुछ प्रेजेंट होगा। अगेन राइबोसोम्स कैसे होगा, तो राइबोसोम विल बी ऑफ टू टाइप। स्मॉलर वाला 70S का होगा। तो 70S अगर हमने कल ही देखा था, मैंने आपको पहले भी बताया है कि 70S का राइबोसोम मतलब कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है इनका। अपर हेड विल बी द लार्जर वन, स्मॉलर विल बी द स्मॉलर वन। तो ये इस तरीके से होता है। तो ये है आपका स्ट्रक्चर विच इज ऑफ प्लास्टिड। दिस वाज ऑल अबाउट द प्लास्टिड। तो एक बार टेक्स्ट बुक देख लेते हैं। लेट्स सी द टेक्स्ट बुक ओवर हियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, कल हमने माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट किया। टुडे इट इज ऑल अबाउट द प्लास्टिड। तो प्लास्टिड में आप देखो यहाँ पे 3 चीजें हैं बेस्ड ऑन क्लोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के पास में क्या होगा, क्लोरोफिल पिगमेंट एज वेल एज कैरोटीनोइड पिगमेंट, जो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करने वाले हैं। क्रोमोप्लास्ट में क्या होगा, फैट सोल्यूबल कैरोटीनोइड पिगमेंट जैसे कैरोटीन एंड ज़ेंथोफिल। फिर उसके बाद में ये करेंगे क्या, तो दे विल गिव येलो, ऑरेंज और रेड कलर। ल्यूकोप्लास्ट की बात करेंगे तो दे आर कलरलेस, दे विल गिव दे कैन बी अमाइलोप्लास्ट व्हिच कैन स्टोर कार्बोहाइड्रेट, इलियोप्लास्ट व्हिच विल स्टोर ऑयल एंड फैट, whereas if we talk about एलोरोप्लास्ट they will store the protein। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, एज यू कैन सी ओवर हियर, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा आपको। तो दिस लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज थाइलाकोइड। इसे हम क्या बोलते हैं, थाइलाकोइड। और इनके बीच में जो इनको कनेक्ट कर रहे हैं, दे आर नोन एज अ लैमेला। और ये जो है ये प्रोटीन कौन सा होगा आपका, स्ट्रोमा। इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा एज वेल एज ल्यूमेन। तो स्ट्रोमा या ल्यूमेन होगा ये आपका 2 मेम्ब्रेन का बना होता है, आउटर एज वेल एज इनर मेम्ब्रेन। मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो है ये कहाँ पे देखने को मिलेंगे, लीफ के मेसोफाइल सेल्स में। कहाँ पे देखने को मिलते हैं, लीफ के मेसोफाइल सेल्स में देखने को मिलेंगे। देन इफ यू टॉक अबाउट क्लेमिडोमोनस, तो क्लेमिडोमोनस और ग्रीन एल्गा, क्लेमिडोमोनस क्या है, तो दिस इज ग्रीन एल्गे। उनकी साइज की बात की है हमने। क्रोमोप्लास्ट भी कैसा होगा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगा, इनर एज वेल एज आउटर। इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल होता है कंपेयर टू दी आउटर मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट के बीच में जो स्पेस होगा जिसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। ये जो स्ट्रोमा है ये इनके पास में नंबर ऑफ सैक्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, थाइलोकॉइड। जिसे क्या बोला जाता है, थाइलोकॉइड। थाइलोकॉइड कैसे होते हैं, तो आपने देखा होगा आप बचपन में ये सिक्कों के ऊपर सिक्कों के ऊपर सिक्कों के ऊपर सिक्के रखते हो, तो जो सिक्कों की आप गड्डी बना देते हो उसे हम बोलते हैं थाइलोकॉइड। इन एडिशन इनके पास में क्या प्रेजेंट होगा, स्ट्रोमा लेमेला प्रेजेंट होगा, डिफरेंट ग्रानास प्रेजेंट होंगे। फिर इनके पास में एक ल्यूमिन प्रेजेंट होता है, एज वेल एज ये क्या करते हैं, तो ये विल सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट, एज वेल एज दे विल हैव डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम। राइबोसोम्स जो है ये 2 टाइप के होते हैं, स्मॉलर विच इज ऑफ 70S एंड साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम विच इज ऑफ 80S। तो अब जो है ये देख रहे हो आप यहाँ पे, ये होगा आपका राइबोसोम का स्ट्रक्चर, जो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले, नेक्स्ट क्लास में देखने वाले। लार्जर एज वेल एज स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम हम देखेंगे। तो नेक्स्ट टाइम हम जो है राइबोसोम्स के बारे में बात करेंगे। राइबोसोम्स के ऊपर कोई इतना डीप कन्वर्सेशन नहीं है, राइबोसोम किसने इन्वेंट किया था हमें वो देखना है। यानी इनकी 2 यूनिट होती है, एक होता है 70S, एक होता है 80S। तो हमें वो चीज़ देखनी है। तो वी विल सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट आप मुझे कमेंट कर सकते हो। And see you in the next lecture. Thank you.